एल्गोरिथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको जानने के लिए पहले हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस की एक्टिविटी। फिर से रिपीट करते हैं, द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल द रिमूवल ऑफ द रनिंग process from the CPU and the selection of the another process on the basis of a particular strategy. In other words, process scheduling is an essential part of multi-programming. Is a essential part of a multi-programming operating system. Such operating system allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time. The loaded process is CPU using time multiplexing. जब हम अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं, कभी कभी होता है कि हम एक साथ बहुत सारे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्क पहले हो रहा है कौन सा बाद में। ये सारी चीज़ें टाइम शेड्यूलिंग के ही अंतर्गत आती हैं, उसी में होता है। जैसे हमने कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उसी टाइम हमने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया तो प्रिंट भी हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या वर्क करता है? CPU शेड्यूलिंग। ये मोस्टली 6 टाइप की होती हैं, आगे आपको भी बताएंगे। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूल बनाया होता है, उसी के तहत ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ये कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, अभी मैं नाम दे रहा हूँ आपको। तो CPU शेड्यूलिंग बेसिकली कितनी टाइप की होती हैं? 6 टाइप की। ये हम देखते हैं। पहला हमारा कौन सा है? फर्स्ट सर्व। इसको क्या बोलते हैं? FCFS, यानी पहले आइए और पहले पाइए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकेंड हमारा है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SGN शेड्यूलिंग सेकेंड। थर्ड है प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग। फोर्थ है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, इसके बाद नेक्स्ट है राउंड रॉबिन RR शेड्यूलिंग। ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है, राउंड रॉबिन RR शेड्यूलिंग। उसके बाद है मल्टीपल लेवल क्यूज शेड्यूलिंग। ये हमारी 6 टाइप की शेड्यूलिंग है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे प्रोसेस को शेड्यूल करती है। CPU को एक तरह से शेड्यूल के हिसाब से वर्क कराती है। तो ये इसी पे आधारित है, हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है कि किस तरह से हमारा CPU वर्क करेगा। तो 6 टाइप ऑफ शेड्यूलिंग हम लोग देख चुके हैं। इसमें भी 2 तरह की शेड्यूलिंग होती है, एक प्रिमिटिव और दूसरी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इसको हम देख लेंगे। These algorithms are either non-primitive or primitive. ये एल्गोरिथम 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव होती है और दूसरी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम आर डिजाइन्ड so that once a process enters
द रनिंग स्टेज, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, जब हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेज में चला जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर पाएंगे। उसी को ये बोला है, डिजाइन सो दैट व्हेन ए प्रोसेस इंटर द रनिंग स्टेज इट कैन नॉट बी प्रोसेस until it complete its allocated time, where the primitive scheduling is based on a pending, where a scheduling may primitive a low priority process anytime when a higher priority process increase into रेडी स्टेट। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने सीपीयू को कोई, जब हम लोग सीपीयू को कोई दे रहे हैं मैसेज या फिर कोई प्रोसेस उसको दे रहे हैं करने के लिए, जब वो रनिंग स्टेज में चला जाएगा तो वो क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। रनिंग स्टेज में जाने के बाद हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते हैं। और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है कि रनिंग प्रोसेस में जाएगा और उसको होल्ड किया जा सकता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में उसको हम लोग होल्ड करा सकते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में एक बार चला गया प्रोसेस में तो उसको रोकना मुश्किल होगा। बारी से हम लोग 6 टाइप शेड्यूलिंग को समझेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा था, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, MTFS। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, 6 टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी, इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि क्या होता है। पहली शेड्यूलिंग हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जॉब आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो हमारा जॉब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर वर्क करता है। इट इज ए नॉन प्रिमिटिव प्रीइम्पटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। It is a non-primitive और preemptive scheduling algorithm, easy to understand and implement। इसका implementation आसानी से हो जाता है। It implementation is based on first in first out, FIFO। Its implementation is based on first in first out, यानी पहले आइए और पहले पाइए के आधार पर होता है। नेक्स्ट है पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज हाई। एवरेज वेट टाइम इसका जो है कि हाई होता है, ये इसकी कमी है। इसको हम समझते हैं एक टेबल के थ्रू। प्रोसेस, अराइवल टाइम, एग्जीक्यूट टाइम एंड सर्विस टाइम। प्रोसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, P0, P1, P2, P3, ये 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। P0, P1, P2, P3 4 प्रोसेस है। अराइवल टाइम इनका 0, 1, 2, 3 है। एग्जीक्यूट टाइम दिया हुआ है, कितने समय में सिस्टम हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका टाइम दिया है 5, 3, 8 और 6। इसका दिया हुआ है प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूट टाइम 5, P2 का 3, P3 का 8 और P2 का 8 और P3 का 6। सर्विस टाइम कैसे हम लोग निकालते हैं, पहले का P0 का सर्विस टाइम 0 ही रहेगा। उसके बाद जो पहले का एग्जीक्यूट टाइम है वो P1 यानी सेकेंड वाले जॉब का सर्विस टाइम हो जाएगा। ठीक,
5, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक। और P2 का सर्विस एग्जीक्यूट टाइम कितना है, 3 है, तो इसका सर्विस टाइम P1 का सर्विस टाइम प्लस P3 का एग्जीक्यूट टाइम मिला करके यहाँ पे 8 हो जाएगा। P3 वाले में इसी तरह से हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो सर्विस टाइम निकल जाएगा। इसको एक चार्ट में फिर समझ रहे हैं। P0 हमारा प्रोसेस P0, P1, P2 और P3 है, 4 प्रोसेस हैं। इसका टाइम कितना था, 0, 5, 8, 16 और इसका कितना हो जाएगा 12, 16 और 6 मिलकर के 12 यहाँ पर हो जाएगा। वेट टाइम ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। वेट टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेट टाइम इक्वल टू सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। सर्विस टाइम ऊपर चार्ट से देख लीजिए, P0 प्रोसेस के लिए सर्विस टाइम 0 है, अराइवल टाइम भी 0 है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। प्रोसेस P1 के लिए सर्विस टाइम 5 है और अराइवल टाइम 1 है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। P2 के लिए सर्विस टाइम कितना 8 है और अराइवल टाइम 2 है, इक्वल टू 6। P3 के लिए 16 और अराइवल टाइम 3, तो कितना हो जाएगा 30। अब एवरेज वेट टाइम निकालना है, तो इन चारों को हम जोड़ देंगे, 0 + 4 + 6 + 13 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। कितना आ गया इसका एवरेज वेट टाइम 5.75। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यानी जो हमारा छोटा जॉब है, या एक साथ हमने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं सिस्टम को, कई जॉब एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट जॉब जो होगा वो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पहले आएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJL। दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और SJ। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी जिसका छोटा काम होगा वो काम हमारा पहले हो जाएगा, भले से वो क्यू में जो है कि आगे से लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ, लेकिन उसका काम को वेट रोक दिया जाएगा और नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट जॉब उसके पीछे वाला होगा उसको पहले चला देगा सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है दिस इज नॉन प्रीमिटिव प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये दिस इज नॉन प्रीमिटिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, इसका वेटिंग टाइम कम होता है। इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम फेयर रिक्वायर्ड CPU टाइम इज known as advance. Impossible to implement in interactive system where required CPU time is not known, यानी CPU टाइम हमको पता नहीं हो पाता। This process should know in advance how much this process will take, table of process and their arrival time, execution time, process arrival time and execution time। ये दिया हुआ है इस टेबल में। प्रोसेस कौन कौन सा हमारा P0, P1, P2, P3 और अराइवल टाइम क्या है 0, 1, 2, 3। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 5, 3, 8 और 6 पहले जो था उसको भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा। उसके बाद वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस इज फॉलोइंग। पहले की तरह से निकालेंगे प्रोसेस P0, P1, P2, P3। वेटिंग टाइम निकालेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 जैसे पहले निकाले थे।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। उस तरह से निकालते निकालते हमारा P1 का 4 आ गया, P2 का 12 आ जाएगा और P3 का 5 आ जाएगा। इसका एवरेज वेटेड टाइम निकालना होगा तो चारों को जोड़ देंगे, 0 + 4 + 12 + 5 डिवाइड बाई 4, नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 5.25। तो इसका हम लोग देखेंगे एवरेज वेट टाइम पहले वाले से कम होगा। पहले वाले में कितना आया था 5.75 और इसका 5.25, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो है कि एल्गोरिथम शेड्यूलिंग जो है कि अच्छी मानी जाती है। ठीक है।